एक दिन इम्मा की नौकरानी इम्मा को कमरे में रस्सियों से बंधा पाती है। नौकरानी उसकी रस्सियां खोलती है और इम्मा तुरंत जासूस मेहुल को बुलाती है। मेहुल घटनास्थल पर पहुंचता है। वहां इम्मा उसे बताती है उसके साथ क्या हुआ और चोरी कैसे हुई। चोर रात में आया जब मैं सो रही थी, उन्होंने मुझे बिस्तर से खींचा, वो रस्सी से बांध दिया। उसके बाद वो मेरी ज्वेलरी व नकद लेकर फरार हो गया। क्या ये सच में चोरी थी? क्या आप घटनास्थल को देखकर बता सकते हैं कि सचमुच में चोरी हुई है या इम्मा झूठ बोल रही है? अगर आप कमरे में देखेंगे तो आपको बिस्तर साफ व करीने से लगा दिखेगा। अगर चोरों ने इम्मा को बिस्तर से खींचा होता तो बिस्तर अस्तव्यस्त होता। एक शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां की वेटर की हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल पर आता है और स्टाफ से पूछताछ करता है। शेफ एक, मैं अगले डिश बनाने के लिए प्याज काट रही थी। सफाई वाला, मैं गिलास साफ कर रहा था। वेटर, मैं ग्राहकों को ऑर्डर सर्व कर रही थे। शेफ दो, मैं मटन को चॉप कर रहा था। उन सब के बयानों को सुनने के बाद क्या बता सकते हैं हत्यारा कौन है? हत्या शेफ दो ने की है क्योंकि उसके बयानुसार वह मटन चॉप कर रहा था। शुद्ध शाकाहारी रेस्तरां में मटन का क्या काम? एक रात को जब सोफी अपने कमरे में सो रही थी, एक चोर उसके घर में दाखिल हुआ। सोफी की नींद खुल गई और वो चोर चोर चिल्लाने लगी। चोर के हाथ जो लगा उसने उठाया और भाग गया। उसने तुरंत जासूस मेहुल को बुलाया और सारी घटना बताई। उसने ये भी बताया कि उसने चोर की फोटो ली है, परंतु अंधेरे की वजह से वह काली हो गई। मेहुल ने फोटो से मिलते जुलते 6 लोगों को गिरफ्तार किया। चोर की मूछें फोटो में दिखाई नहीं दे रही थी। वह ACEF तो हो नहीं सकते तथा डी की चोटी भी नहीं है। रेयान की अगले दिन एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग थी, परंतु वह उस मीटिंग के कागजात तैयार नहीं कर पाया था। वो जल्दी से काम में जुट जाता है और अपना बाकी काम पूरा कर लेता है। रेयान ये बात कलीग को बताता है और काफी पीने जाता है। जब वो वापस आता है तो वहां उसका लैपटॉप गायब था। वो तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। मेहुल रेहान के ऑफिस में पहुंचता है और रेयान के 3 कलीग से पूछताछ करता है। केरल में चाय पीने गई थी, मुझे कुछ मालूम नहीं है। लूरा, मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, मैं डॉक्टर के पास गई थी, यह मेरी रिपोर्ट है। किम सर, मेरा पेट खराब था, इसकी वजह से मुझे बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था। दिए गए बयानों और सबूतों के आधार पर क्या आप बता सकते हैं चोर कौन है? लूरा का दाहिना हाथ फ्रैक्चर था, परंतु एक्सरे रिपोर्ट बाएं हाथ की है, इसलिए लैपटॉप लूरा ने चुराया। केविन जंगल में घूम रहा था। जंगल बहुत खूबसूरत था और जंगल की सुंदरता देखते समय केविन का ध्यान सामने आए गड्ढे पर नहीं जाता और वो उसमें गिर जाता है। वो सीधा एक गुफा में जाकर गिरता है। चारों तरफ देखने पर केविन को गुफा में 3 दरवाजे नजर आते हैं, जो शायद गुफा से बाहर निकलने में उसकी मदद कर सकते हैं। तभी उसे गुफा में आवाज आती है, वहां निकलने के लिए 4 नंबर वाले दरवाजे को चुनो, गलत दरवाजा चुनने पर तुम्हारी मौत हो सकती है। केविन विचार करता है यहां तो 3 ही दरवाजे हैं, फिर वो 4 नंबर वाले दरवाजे से कैसे बाहर निकल सकता है? क्या आप गुफा से बाहर निकलने में केविन की मदद कर सकते हैं? अगर आप दरवाजे पर लिखे नंबर देखोगे तो पता चलेगा कि दरवाजों पर जो नंबर है वह आईने की प्रतिकृति है। अगर आप उन्हें सीधा देखोगे तो आपको नंबर 4 दिखाई देगा।